नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। एनबी भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं देवरिया जनपद के हिलवार मंदिर पे मौजूद हूं और मेरे साथ यहाँ के जो पीठाधीश महंत जी हैं वो मौजूद हैं। आइए यहाँ के बारे में जानते हैं, आखिरकार इतना भव्य और इतना प्रसिद्ध मंदिर ये कैसे बना। पंडित जी, इतनी प्रसिद्धि का क्या कारण है इस माता के दरबार में? इतनी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि अंग्रेजों के समय जी, जब रेलवे ट्रैक जो है बन रहा था तो उस समय ये माता जी का पिंड जो है थोड़ा नीचे था। जी, तो उसके बाद जो है इधर से ही बन रहा था, तो डेली जो है वो मजदूर काम करते थे और प्रत्येक दिन वो जितना काम करते थे रात को कोई ऐसा टाइम आता था कि सब बराबर हो जाता था। जी, जी। तो फिर जो है यहाँ के जो मजदूर आए, अंग्रेज सैनिक आए, तो यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को, उस समय जंगली इलाका था, लोग गाय चराते थे, आए और इधर के जो है आसपास के जो लोग दिन में मिले उनको पकड़ कर लेकर चले गए। ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग दिन में पटरी बिछाते थे और रात को पटरी पता नहीं कहां से बिखर जाता था और पटरी ट्रैक से हट जाता था और ये लोग सुबह आकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि आखिरकार पटरी कहाँ गया। और फिर इन लोगों को लगा कि गांव वाले ही पटरी हटा रहे हैं। फिर यहाँ के जो लोग, फिर वो लोग आए और रात भर यहाँ रात्रि विश्राम किए और देखे तो माता ने किसी ब्रिटिश शासक को स्वप्न दिखाया कि यहाँ से 100 मीटर आगे से ट्रेन लेके जाओगे तो ये सफल हो पाएगा। क्या ये सत्य है? देखिए, न हम देखे हैं न आप देखे हैं। जी, आप भी कहीं कहानी सुने हैं, हम भी सुने हैं। तो हमारे मतलब हिसाब से यही है कि यहाँ से रेलवे ट्रैक जा रहा था। ट्रेन। हाँ, रेलवे ट्रैक ऊपर से जा रहा था, डेली काम होता था, डेली बराबर हो जाता था। उसके बाद जो है वो आए लोग सैनिक, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, अंग्रेज भी थे क्या उसमें? हाँ जी, अंग्रेज सैनिक आए और आसपास के लोगों को पकड़ कर ले गए। वहाँ हिंदू अधिकारी थे तो हिंदुओं को हिंदू डील करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेज यहाँ आए, जब उनकी एक मनमानी ना चली तो वो माँ के दरबार में हाजिरी लगाए और घुटनों के बल माँ के दरबार में झुके और फिर माँ ने आशीर्वाद दिया और 100 मीटर उधर से रेल पटरी बिछाया गया तो ये रेल पटरी सफल हुआ। ये बात सत्य है जी, कि वो जो है अंग्रेज अधिकारी यहाँ नतमस्तक हो गए। इसलिए नतमस्तक हो गए कि उनके लाख चाहने के बावजूद भी यहाँ से रेलवे ट्रैक नहीं गुजर सके। इसलिए अंतोगत्वा उसका यही रिजल्ट निकला कि रेलवे ट्रैक को और गोलाकार बनाया और तब ये जो है रेलवे ट्रैक बिछा और धीरे धीरे माँ की ख्याति बनी। तो माँ की ख्याति जब बनी यहाँ पे, मतलब वो भी ऐसा माना जाता है जो भी मुराद लेके आता है उसका पूरा होता है। ऐसा कुछ आपके नॉलेज में है फिलहाल की जो मतलब कोई मुराद लेके आया और पूरा हो? यस, बहुत। एक तो हम ही गवाह हैं। जी, बताइए। दूसरा कोई बाद में है। क्या हुआ था आपके साथ? माता से जो मैं मांगता हूँ, जब मांगता हूँ तब देती। और लोग आते हैं, ख्याति बढ़ती गई, हमको पुत्र चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको ये चाहिए, सबकी मुरादें पूरी होती गई। सभी लोग आते गए, मंदिर का विकास में जो है सहयोग करते गए। और हमारे गांव के ही 2 आदमी, एक साधु शरण मिश्रा और एक श्रीपत नारायण मिश्रा, एक एयरफोर्स के रिटायरमेंट, एक मिलिट्री के रिटायरमेंट, उन्होंने इस मंदिर की बागडोर संभाली और एक छोटे से जो खपरहेले के मंदिर से इतना बड़ा मंदिर की ख्याति उनके नाम से। लोग जैसे जैसे मान्यता आते गए, लोग जैसे जैसे मुराद लेके आते गए, पूरे होता गया, फिर माँ का दरबार उतना ही भव्य होता गया। यही मुख्य स्थान है। यही मुख्य स्थान है जहाँ से रेलवे ट्रैक। आइए माँ के दरबार में हम आशीर्वाद लेते हैं माँ का। बाबा काशीनाथ जी के साथ हो और ये मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी और देंगे। ये जहाँ आप बैठे हैं जी, और माँ का जो मंदिर आप देखे हैं पीढ़ी है, एक्चुअली वही उनका है। पहले वहीं प्रगट हुई आपान ब्रिटिश के राज में, आज से नहीं, हम लोगों का जन्म भी नहीं था तब से। और इन्होंने पूरे हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों को सपना दिखाया कि आकर मेरा यहाँ मंदिर का स्थापना करो और मैं नंगे हूँ। और ये जहाँ ये पाए हैं, ये आम का बगीचा जंगल था, दिन में कोई अकेला नहीं आ सकता था। 2-4 लड़के हम लोग लड़के में थे तो झुंड के झुंड आते थे
तो यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग जब सपना देखे तो आके एक छप्पर था वो पालानी डाले उनका और उनसे वेदना किए, पूजा पाठ लोग किए, विद्वान लोग जुटे। ये रेलवे लाइन, उसके बाद रेलवे लाइन यहाँ अंग्रेजों ने ब्रिटिश के राज में सीधे लाइन उनके ऐसे ही जाती थी जी। जबकि दिन भर काम होता था, रात को माँ की कृपा से वो लाइन को हटा देती थी। ये चीजें वहाँ गया दिल्ली अधिकारियों के पास, अधिकारी लोग आए, दिन भर काम कराए और माँ ने अंग्रेजों को कुछ सपना भी दिखाया था, स्वप्न भी दिखाया था कि यहाँ तक निर्माण करोगे तो नहीं हो पाएगा। यही रेलवे लाइन जब उन्होंने हटा दिया तो इन्होंने रेलवे लाइन के बारे में सीधे दिल्ली उन लोगों को भी सपना दिखाया जो बड़े बड़े अधिकारी थे, इंजीनियर थे। हाँ, उसे अंग्रेज ब्रिटिश राज में थे, जो भी हो अधिकारी लोग थे। अब अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो, जो भी हो, लेकिन अंग्रेजे होंगे लोग। अंग्रेजी हुकूमत थी उसी समय, लाइन काये हुआ था। वो लोग आए यहाँ कैंप लगाए, कैंप लगाने के दिन भर काम कराए, कैंप लगाए, उनको दिखाई भी नहीं दिया रात के अंदर। फिर लाइन को वो किए जो कि आपकी लाइन शिफ्ट किए वो लोग, यहाँ चला गया 100-150 बहुत पुराना मंदिर। प्रथम पुजारी यहाँ के जाइए देखिए, बैकुंठ बाबा है। ये जंगल में शिकार खेलते हुए बरियारपुर के 7 टोला है, वहाँ बाबू लोग हैं। वो लोग घोड़ा से शिकार खेलते हुए हिरन को, तो हिरन पुजारी जी के कुटी में चला गया। छप्पर का कुटी था जो उनका आज भी मंदिर बना है। उन्होंने जब उनका प्रार्थना किया कि हिरन को मत मारो, मेरे शरण में आ गया है, लोग नहीं माने। भाई घोड़े पर थे, राजसी राज था। उन्होंने हिरन को वहीं खींच लिया और मार दिया। वहीं पुजारी जी ने आत्महत्या कर ली। अच्छा। और हत्या करने के बाद वो 7 टोला गांव जो बाबू साहब लोगों के है उसमें आग लग गई। और उसके बाद वो लोग आके प्रार्थना किए। आज भी बाबा का पीढ़ी उन लोगों के आंगन में है। कोई कार्य करते हैं तो पहले बाबा का स्थान देकर इनका आग्रह करते हैं, तब काम होता है। ऐसे ऐसे इतिहास है मंदिर का। आप दिल से माँ के यहाँ आकर कामना मांगे कि हे माँ, हमारा ये काम होना चाहिए, पर ये जानिए 100% आपका कामना पूरा होगा। इस तरह की माँ है, कोई बनावटी नहीं है, साक्षात प्रगट हुई है। इनका देखते ही हैं धीरे धीरे 94 या 95 आपका पूजा है। पहले तो ऐसे ही कराते थे, अब तो विधिवत होता है। और धीरे धीरे देखिए कितना विकास हो गया। पहले छप्पर था, फिर एक खपड़े का उनका बनाए लोग, उसके बाद लिंटर एक रूम बना, उसके बाद एक पुजारी का घर बनाया लोग, उसके बाद धीरे धीरे देखिए कितना विकास हो। ये विकास तो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। एक बाद आपका एक, आप कोई मुराद लेके गए हो और आपके नॉलेज में कोई मुराद जो आप लेके गए हो पूर्ण हुआ हो? हम तो तीन वार में रहे हैं। मैं डिफेंस में रहा हूँ, आर्मी में जी। और माँ का ही कृपा से जब भी लड़ाई सन 62, 65 और 71 का, उसमें इन्हीं का आराधना करते थे और हमको बाल बांका नहीं हुआ। और जबकि 13 महीना मैं पाकिस्तान में रहा हूँ सन 65 में लड़ाई में, जो इंडिया के सैनिक के रूप में। हाँ, सैनिक था ही मैं। आज रिटायर हूँ, पेंशन पाता हूँ और 30 बरस से इस माँ के सेवा में लगा हूँ, जो कि मेरा पद लोग को अध्यक्ष का दिए हैं समिति में। अब मैं कहता हूँ भाई 84 बरस से हो गया और दूसरे को मौका दो। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? भाभी, आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।